तो आप देख सकते हैं 15 लाख रुपए निवेश करने पर हमें हर महीने 17,000 रुपये के हिसाब से 30 साल के अंदर अंदर हम 61,20,000 रुपये हम विड्रॉ कर चुके होंगे। वह 30 साल के बाद अलग से हमें 1,28,70,000 रुपये हम इसके आसपास हमें फाइनल वैल्यू यानी कि अलग से हमें रिटर्न मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा फंड, एक ऐसा फंड जिसमें आप बहुत ही कम पैसा निवेश करके आप हर महीने 17,000 रुपये आराम से आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, आप देख सकते हैं इसने पिछले पिछले एक साल के अंदर इसने 39.40% इसने रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में इसने 26.15% के आसपास रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसने 21.17% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने 15.99 यानी कि लगभग 16% रिटर्न दिया है। और पिछले 10 साल में इसने 17% से ऊपर रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये बना है तब से 15% से ऊपर रिटर्न दिया है। यानी कि एवरेज अगर हम मान ले तो 17% से लेकर के 20% के बीच में इसने रिटर्न दिया है। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। तो इसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। इसमें हम ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड दोस्तों 3 तरीके से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो होता है SIP। SIP उसको कहते हैं जिसका मतलब है सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप हर महीने 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जितना भी आप अमाउंट इसमें निवेश करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप निवेश कर सकते हैं। और एक बड़ी राशि 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद आप इसमें बड़ी राशि के रूप में बहुत ही अच्छे ब्याज और प्रॉफिट के साथ आप इसे निकाल सकते हैं। दूसरा इसका जो सिस्टम है वो है लमसम। लमसम में दोस्तों ऐसा होता है कि आप एक मुश्त राशि जमा करते हैं, यानी कि 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 और फिर उसमें आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप इसे बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट लेकर के निकाल सकते हैं। तीसरा जो हम आपको बताने वाले हैं वो है SWP प्लान, यानी सिस्टोमेटिक विड्रॉ प्लान। इस प्लान के तहत आप हर महीने 17,000 रुपये आप इसमें से निकाल सकते हैं। इवन ये ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आप इजीली ATM जाके निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप लमसम की तरह एक मुश्त पैसा जमा करते हैं और उसी पैसे से जो भी आपको प्रॉफिट होगा, ब्याज होगा, वह हर महीने 17,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्लान के बारे में देखते हैं ये आखिर ये कौन सा प्लान है। तो ये प्लान है हमारा ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेब्ट फंड। जी हाँ, ये ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेब्ट फंड ग्रोथ है। ये इक्विटी भी है और डेब्ट भी है, यानी कि आपका पैसा काफ़ी हद तक सिक्योर रहता है। हालांकि इसमें जो रिस्क इसने दिया हुआ है वो हाई दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, आप इसकी रैंकिंग देखिए। इसकी रैंकिंग इसने 4 स्टार दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। और ऐसी रैंकिंग आपको नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी नहीं। और NAV इसका जो है वो 226.71 यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू जो इसकी है ये थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है, काफ़ी अच्छी है फिर भी NAV। और फंड साइज आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ से ऊपर है, 18,400 करोड़ से ऊपर, यानी कि बहुत ही बड़ा फंड है। और एक्सपेंस रेशियो इसका 1.79% है, जो कि कैटेगरी से काफ़ी कम है। ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिस भी फंड को ऑपरेट करने की, उसको चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंस रेशियो में काउंट करते हैं। तो ये इसका एवरेज जो है आप देख सकते हैं ये 2.18 है, जिससे ये काफ़ी कम है। यानी कि इसमें एक्सपेंस रेशियो नॉर्मल के मुताबिक कम खर्च है। कम खर्च यानी कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये है। देखते हैं इसमें कौन कौन से इसमें शेयर हैं जो जिसमें हमें कहाँ का निवेश इसमें किया गया है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो देखिए, इक्विटी में 73.27% इसमें निवेश किया गया। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें 60 है। लार्ज कैप में 60% से ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, यानी काफ़ी अच्छा है। बड़ी बड़ी यानी कि मजबूत कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में इसमें 7% इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्मॉल कैप में इसमें 3% और
कुछ 2.8% जो है वो अदर्स में किया गया। तो मुख्य जो इसमें शेयर है वो है, मेन स्टॉक टॉप 10 में है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक और नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन, भारतीय एयरटेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ओएनजीसी, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, जी हाँ सन फार्मा, और इसके अलावा है एससीएल टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी कई शेयर है जो कि टोटल 60 शेयर है। तो इसका जो अगर हम देखते हैं कि हमें कितना पैसा हम इसमें निवेश करें ताकि हमें हर महीने 17,000 रुपये ईजिली मिल सके, तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि कम से कम हमें 15,000 रुपये, तो हमें 15 लाख रुपये हमें एक मुश्त लमसम निवेश करना होगा, जिससे हम, आप देख सकते हैं 15 लाख रुपए हम निवेश करेंगे और हम विड्रॉ जो प्लान है पर मंथ का वो हम 17,000 पे सेट करते हैं। तो इस कैलकुलेटर में हम देखेंगे हमें कितना रिटर्न हमें मिलेगा। 16% की हम एवरेज रेट से कम लेके चल रहे हैं। एवरेज रेट इसकी काफ़ी हाई है लेकिन हम उससे भी कम लेके चल रहे हैं। और टाइम पीरियड चलिए हम सेट करते हैं कि एक साल में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो एक साल में हम देख सकते हैं दोस्तों कि 15 लाख निवेश करने के बाद हमने 17,000 हर महीने के हिसाब से 12 माह में हमने 2,04,000 विड्रॉ कर चुके हैं, और फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी यानी इसके अलावा जो हमें मिलेगा एक साल बाद वो 15,21,000 के आसपास हमें मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस प्लान को एक साल से बढ़ाकर 3 साल के लिए कर लेते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो 15 लाख एक निवेश करने पर हमें 17,000 हर महीने के हिसाब से 6,12,000 रुपये हमें 3 साल के अंदर अंदर विड्रॉ कर चुके होंगे। वह 3 साल बाद हमें 15,75,000 रुपये अलग से हमें मिलेगी। अगर हम इस प्लान को 3 साल से बढ़ा करके 5 साल के लिए कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि 15 लाख निवेश करने पर हम 17,000 हर महीने के हिसाब से 10,20,000 हम विड्रॉ कर चुके होंगे। वह 5 साल के बाद हमने 16,47,000 रुपये लगभग हमें अलग से मिलेंगे। अगर हम 5 साल से बढ़ाकर इसको 8 साल के लिए कर लेते हैं इसी प्लान को, तो हम देख सकते हैं कि 15 लाख निवेश करने पर हमें 8 साल के अंदर हम हर महीने 17,000 रुपये के हिसाब से 16,32,000 रुपये हम विड्रॉ कर चुके होंगे। वह 18 लाख के आसपास हमें अलग से मिलेगा 8 साल के बाद। अब 8 साल से बढ़ाकर हम इस प्लान को 10 साल के लिए कर लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 15 लाख निवेश करने पर हम 17,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 20,40,000 रुपये हम ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके होंगे 10 साल में। और 10 साल के बाद हमें 19,57,000 के आसपास हमें रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इस प्लान को बढ़ा करके 15 साल के लिए कर लेते हैं, 15 साल के लिए करने पर हम देखते हैं कि 15 लाख निवेश करने पर हमें हर महीने 17,000 रुपये के हिसाब से 30,60,000 रुपये हम विड्रॉ कर चुके होंगे। इसके अलावा 15 साल के बाद हमें 26,07,000 के आसपास हमें अलग से मिलेगा। अब इस प्लान को 15 साल से बढ़ाकर हम 20 साल के लिए कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं 15 लाख निवेश करने पर हम हर महीने 17,000 के हिसाब से 40,80,000 रुपये हम विड्रॉ कर चुके होंगे 20 साल के अंदर। और 20 साल के बाद हमें 39 लाख के आसपास हमें अलग से रिटर्न मिलेगा। अगर हम 20 साल से बढ़ा करके हम इस प्लान को 25 साल के लिए कर लेते हैं, जो कि काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा। देखिए 15 लाख रुपये निवेश करने पर हर महीने 17,000 रुपये अगर हम विड्रॉ करते हैं तो 25 साल में हम 51 लाख रुपये विड्रॉ कर चुके होंगे। वो 25 साल के बाद हमें 68 लाख हम अलग से हमें लगभग अलग से हमें मिलेगा। अगर हम इस प्लान को 25 साल से बढ़ाकर 30 साल के लिए कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं 15 लाख रुपये निवेश करने पर हमें हर महीने 17,000 रुपये के हिसाब से 30 साल के अंदर अंदर हम 61,20,000 रुपये हम विड्रॉ कर चुके होंगे। वह 30 साल के बाद अलग से हमें 1,28,70,000 रुपये हम इसके आसपास हमें फाइनल वैल्यू यानी कि अलग से हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये है दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लान है। अभी देखते हैं अगर हम इसमें एक मुश्त पैसा लगाते हैं तो हमें कितना मिलेगा। अगर हम इसमें
लमसम पैसा लगाते हैं। मान लीजिए कोई सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये लगाना चाहता है, तो हम इस कैलकुलेटर को सेट कर देते हैं 16% के ऊपर, जो कि एवरेज से काफ़ी कम है, और 5 साल के लिए हम सेट कर लेते हैं। तो अगर हम 25,000 रुपये लगाते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलेगा 25 साल के बाद, वो हमें 52,000 टोटल रिटर्न मिलेगा, यानी कि 27,000 के आसपास हमें प्रॉफिट मिलेगा और 52,000 हमारा टोटल रिटर्न होगा। अगर हम इस अमाउंट को बढ़ा करके 25,000 को बढ़ा करके अगर हम 1 लाख कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसे 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख कर लेते हैं, और 1 लाख के बाद आप देख सकते हैं कि 1 लाख को अगर हम 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 5 साल के बाद हमें सीधा हमें लगभग डबल के आसपास हमें मिलेगा, यानी कि 1 लाख निवेश करते हैं 2 लाख के आसपास हमें रिटर्न मिलेगा। अगर हम इसी अमाउंट को 2 लाख से बढ़ा करके, सॉरी 5 साल से बढ़ा करके 10 साल के लिए कर लेते हैं, तो यही अमाउंट 4 गुना हो जाएगा। जी हाँ, 1 लाख का निवेश 4 गुना के आसपास हो जाएगा। और इसी अमाउंट को, इसी टाइम पीरियड को हमें 10 साल से बढ़ाकर अगर हम 20 साल के लिए कर लेते हैं, 1 लाख को 20 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यह ऑलमोस्ट 19 गुना के आसपास हो चुका है। और अगर हम इसी 1 लाख को बढ़ा करके 25 साल के लिए कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 1,25,000 में 40 गुना के आसपास हो सकता है। भले 40 गुना ना हो, लेकिन 1 लाख का 25 लाख से ऊपर, या कम से कम 30 लाख से ऊपर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम 25 साल से बढ़ाकर 30 साल के लिए कर लेते हैं, तो 1 लाख का अमाउंट आपका 85 लाख के आसपास भी आपको मिल सकता है। तो ये है दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट का बहुत ही कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त रिजल्ट। चलिए, अगर हम इसको SIP करते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, जो 1 लाख नहीं लगा सकते, अगर वो केवल 5,000 रुपये महीने का लगाए, सिर्फ 5,000, तो उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा 10 साल के बाद। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 10 साल का लेके चलते हैं, तो 10 साल के बाद उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6 लाख का होगा, और 10 साल के बाद जो उनको रिटर्न मिलेगा वो 14 लाख के आसपास मिलेगा, यानी कि लगभग 2.25 गुना। और अगर हम इस टाइम पीरियड को 10 साल से बढ़ा करके 15 साल के लिए कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं उनका इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा 9 लाख के आसपास, 9 लाख हो जाएगा, और उनको रिटर्न जो मिलेगा वो 37 लाख के आसपास उनको रिटर्न मिलेगा। अगर हम इस टाइम फ्रेम को 15 साल से बढ़ाकर 20 साल के लिए कर लेते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा 12 लाख, और उनका जो रिटर्न उनको मिलेगा वो 87 लाख के आसपास मिलेगा हर महीने, सिर्फ अगर वो 5,000 रुपये निवेश करते हैं। तो अगर उनका टाइम पीरियड हम बढ़ा करके 30 साल के लिए कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनका हर महीने 5,000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18 लाख के आसपास 30 साल में, और 30 साल के बाद जो उनको फाइनल वैल्यू उनको रिटर्न मिलेगा वो 4,43,00,000 के आसपास उनको रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। और आप देखिए, इस प्लान का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इस प्लान का नाम है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेब्ट फंड ग्रोथ। जी हाँ, तो दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो। किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।